जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के ट्रेलर 2 को ऑफिशियल रेटिंग मिल चुकी है, जिसका मतलब है कि ट्रेलर 2 हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। मतलब हमने जितना सोचा था ट्रेलर 2 हमें उससे भी जल्दी देखने को मिल सकता है, शायद आने वाली सिनेमा कॉन में भी। सिनेमा कॉन अप्रैल के फर्स्ट वीक में होने वाला है और काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का ट्रेलर 2 हमें सिनेमा कॉन में देखने को मिलेगा। तो सारे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। ट्रेलर 2 में हमें कौन से न्यू फुटेजेस देखने को मिलेंगे और ट्रेलर 2 आखिर कब रिलीज होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी ऐसी ही क्रिएचर वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी ही मूवीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि सारे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। Hunt. None of what you just said is good. ट्रेलर 2 के बारे में जो सबसे पहली डिटेल हमारे सामने आई है वो ये है कि ट्रेलर 2 हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। यूनिवर्सल पिक्चर्स ने ट्रेलर 2 को बना लिया है, जिसकी लेंथ है 2 मिनट्स 24 सेकंड्स। हम देख सकते हैं कि जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के ट्रेलर 1 को पीजी रेटिंग मिली है, जिसकी लेंथ थी 2 मिनट 30 सेकंड्स। फरवरी 27 को ही ट्रेलर 2 को भी पीजी रेटिंग मिल चुकी है, जिसकी लेंथ है 2 मिनट्स 24 सेकंड्स। हम देख भी सकते हैं कि यूनिवर्सल फिल्म्स कनाडा, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। टाइमिंग है 2 मिनट्स 24 सेकंड्स की, मतलब कि ट्रेलर 2 की लेंथ 2 मिनट 24 सेकंड्स होने वाली है और ये अप्रूव हो चुका है। यही इन्फॉर्मेशन और भी बहुत सारे सोर्सेज पर देखने को मिली जो कि ऑफिशियल थे। इस सब का मतलब है कि ट्रेलर 2 हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट है जुलाई 2, 2025। कुछ लोगों को ये बात पता नहीं थी, इसकी वजह से बता दिया। मतलब कुछ लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि ये मूवी कब रिलीज होने वाली है, तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए थी। तो हाँ, हर दिन रिलीज डेट नज़दीक आती जा रही है और फैंस मूवी को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। मूवी का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर वेंसडे 5 फरवरी को रिलीज हुआ था, तो ट्रेलर आके काफ़ी टाइम हो गया और ये भी कंफर्म है कि ट्रेलर 2 बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लोगों को पता होना चाहिए कि मूवी जुलाई में रिलीज होने वाली है, तब तक कुछ ना कुछ मार्केटिंग तो चलती ही रहेगी। वैसे भी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ को 2 बड़ी मूवीज़ का कॉम्पिटिशन है, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स और सुपरमैन। ऐसे में लोगों के दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ भी आने वाली है, तो इस सब की वजह से ट्रेलर 2 ज़रूर आएगा, जो कि ट्रेलर 1 से भी बढ़िया होगा। ट्रेलर 2 की वजह से मूवी की हाइप और भी बढ़ जाएगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ट्रेलर 2 हमें कौन सी तारीख को देखने को मिलेगा। पर्सनली मैं तो नहीं चाहता कि वो और भी कुछ दिखाए, क्योंकि मूवी को लेकर सस्पेंस बना रहना चाहिए। इसका ट्रेलर 1 ही इतना बढ़िया है कि आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मूवी देखने चाहिए। कहने का मतलब है कि ट्रेलर 2 अगर नहीं भी आता तब भी हम ऑलरेडी मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड है। उल्टा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ट्रेलर 1 में ही उन्होंने बहुत कुछ दिखा दिया है। स्कारलेट जोहानसन और सिर्फ वो टाइटानोसॉरस वाला सीन ही काफ़ी है मूवी को थिएटर में जाके देखने के लिए। खैर वैसे भी ट्रेलर 2 तो आने ही वाला है। आई होप कि उसमें ज़्यादा कुछ ना दिखाए, किसी भी डायनासोर का लुक रिवील ना किया जाए, और अगर करते भी है तो मिस्ट्री बनी रहनी चाहिए, इस तरह से किया जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये वाला ट्रेलर 2 सिर्फ कनाडा की ऑडियंस के लिए है, यानी कि इस ट्रेलर में हमें ज़्यादा कुछ नया नहीं देखने को मिलेगा, बस कुछ सीन्स ही एक्स्ट्रा होंगे। खैर जो कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो नया हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है कि कौन से महीने और कौन से तारीख को हमें यह ट्रेलर देखने को मिलेगा। कॉमिक कॉन तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में है, तो हो सकता है कि उसी वीक में हमें यह देखने को मिले। लेकिन अगर उस वक्त दिखा दिया तो उसके बाद मूवी रिलीज़ के लिए 2 महीने रह जाएंगे, तो ये काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। इसकी वजह से हो सकता है कि ट्रेलर हमें सिनेमा कॉन में ना देखने को मिले। ट्रेलर में वेलोसिरैप्टर और डी-रेक्स को ठीक से नहीं दिखाया है, तो ट्रेलर 2 में भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमें मूवी में सरप्राइज होना है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेलर 2 को रिलीज़ करने का सही समय है मई महीना, और अगर मई नहीं तो जून का फर्स्ट वीक भी काफ़ी अच्छा समय है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ट्रेलर 2 हमें मई या फिर जून में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि मई के फर्स्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में। मुझे लगता है कि ट्रेलर 2 में हमें उस फैमिली के बारे में भी बताया जाएगा जो इस आइलैंड पर आकर फंस गई है। मतलब ट्रेलर 2 में ज़्यादातर सीन्स उनके भी रहेंगे, कुछ सीन्स म्यूटेंट डायनासोर के भी रहेंगे, यानी कि डी-रेक्स, जैसे कि उस पर क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। This island was the research facility for the original Jurassic Park. एक न्यूज़ ये भी निकल कर आ रही है कि जो सिनेमा कॉन होने वाला है उसमें 2 अप्रैल को यूनिवर्सल पिक्चर्स कुछ दिखाने वाली है। तो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स की आने वाली मूवीज़ के बारे में, और अगर वो नहीं तो जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के बारे में। तो और एक पॉसिबिलिटी है कि 2 अप्रैल को ट्रेलर 2 देखने को मिल सकता है। अगर तब नहीं देखने को मिला तब मई महीने में, और अगर मई में भी देखने को नहीं मिला तो जून के फर्स्ट वीक में डेफिनेटली देखने को मिलेगा।
सबसे बड़ी कंसर्निंग बात यह भी है कि कुछ लोग और कुछ फैंस ऐसे हैं जिन्हें यह ट्रेलर पसंद नहीं आया है। मैं तो ये नहीं समझ पाया कि क्यों लोग इसके बारे में कंप्लेंट्स कर रहे हैं। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप में से भी कोई ऐसा है जिसे ये ट्रेलर पसंद नहीं आया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्यों। मैं सबके ओपिनियंस जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि क्यों कुछ लोग एक्साइटेड नहीं है। रिसेंटली मूवी की एक एक्ट्रेस का इंटरव्यू हुआ था जिसमें उसने कहा था कि इस मूवी में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपने इस यूनिवर्स में इससे पहले नहीं देखा होगा। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि मूवी में काफ़ी कुछ ऐसा भी है जो जुरासिक पार्क 1 से फैमिलियर है। मतलब कुछ चीज़ें जुरासिक पार्क 1 से रिलेटेड या फिर डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकती है। फिर उसने ये भी कहा कि ये एक नई दुनिया है जिसमें आपको लगभग सब कुछ नया देखने को मिलेगा। उसने ये भी कहा कि मूवी आपको डराएगी भी, और मूवी के राइटर वही है जिसने ओरिजिनल जुरासिक पार्क मूवीज़ को लिखा था। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि अगर आपको जुरासिक पार्क 1 पसंद आई थी तो ये भी डेफिनेटली पसंद आएगी। मूवी में उन मिस्टेक्स को नहीं किया है जो जुरासिक वर्ल्ड सीरीज़ में देखने को मिली। अब कोई चाहे कुछ भी कहे, एक बात तो है जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि यह मूवी दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। पहली जुरासिक पार्क मूवी एक ऐसी मूवी है जो शायद सभी ने देखी होगी। कई सारे लोग होंगे जिनकी हॉलीवुड मूवीज़ देखने की शुरुआत ही उस मूवी से हुई थी। तो जुरासिक पार्क 1 एक मास्टरपीस है। जो इस बात को नहीं मानता उसे फिल्म मेकिंग के बारे में शायद ही कुछ पता होगा। स्पेशली 1993 में एक डायनासोर वाली मूवी बनाना जो इतनी रियलिस्टिक लगे, उस वक्त उस मूवी को देखकर काफ़ी सारे डायरेक्टर हैरान हो गए होंगे। मूवी की स्टोरी बढ़िया थी, विजुअल इफेक्ट्स परफेक्ट थे, यहाँ तक कि कैरेक्टर्स भी इंटरेस्टिंग थे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मूवी दिखने में ही इतनी अमेजिंग लग रही थी कि सभी इसे देखकर खुश थे। मतलब इसकी कलर ग्रेडिंग कुछ इस तरह की थी कि आपको ऐसा लग रहा था कि आपने कुछ तो नया देख लिया। तो वो मूवी जितनी नेचुरल लग रही थी, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ भी उतनी ही नेचुरल लग रही है। जहाँ पर डर लगना चाहिए वहाँ पर डर ही लग रहा था, जहाँ पर खुशी महसूस होनी चाहिए वहाँ पर हम खुश थे। ऐसा ही कुछ मुझे जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के ट्रेलर में भी देखने को मिला, और इसी वजह से मैं ये मूवी देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ट्रेलर में हमें बढ़िया एडवेंचर देखने को मिल रहा है, और इसी के साथ साथ कुछ सीन्स डरावने भी है। कलर ग्रेडिंग का भी ध्यान रखा है, जैसे कि डी-रेक्स खतरनाक है इसलिए उसे ज़्यादातर लाल रोशनी में ही दिखाया है, वेलोसिरैप्टर को अंधेरे में और बाकी डायनासोर्स को खुले मैदान में दिखाया है। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर आपको सब कुछ क्लियरली देखने को मिले, ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा ग्रीनरी है। इस सब से ज़्यादा आपको एक जुरासिक मूवी से क्या ही चाहिए। आपको इस सब के बारे में क्या लगता है और आप ट्रेलर 2 में क्या देखना चाहते हो, कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के बारे में और भी बहुत सारे वीडियोज़ लाने वाले हैं। और हाँ, न्यू अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। कल मैं एक न्यू क्रोकोडाइल वाली मूवी का भी रिव्यू करने वाला हूँ, तो उसे भी आप ज़रूर देखना।